अभिनेत्री श्रेया चौधरी ने वेब सीरीज बंदिश बैंडिट सीजन 2 के बारे में बात करते हुए बताया कि हमने बहुत मेहनत की है। साल 2022 के अंत में हमने शूटिंग शुरू की थी। सबने मेहनत करके बड़े प्यार से शो बनाया है। ये बहुत सारे कलाकारों की कहानी है जो लोगों के दिलों को छू रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे पता चला कि हम लोग सीज़न 2 स्टार्ट कर रहे हैं 2022 में, और फिर 2022 के एंड में हमने शूटिंग स्टार्ट की। तो आनंद सर के वजह से एक्चुअली हम सब ने, जो पूरी कास्ट है, सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे क्लासेस किए हैं। आनंद सर जो हैं वो थिएटर से आते हैं, तो वो वर्कशॉप में बहुत विश्वास करते हैं। तो हाँ, बहुत खून पसीना एक करके शो बड़े प्यार से बनाया हमने। थोड़ा बताएं अपने किरदार के बारे में। जी, बहुत टफ लिख रहा है, प्यार में धोखा या क्या, खुलासा कीजिए आप हमारे दर्शकों के लिए। जो तमन्ना शर्मा है, जैसे आपने देखा होगा सीज़न 1 में, वो एक पॉप स्टार थी, वो एक स्टार थी और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उसे बहुत प्यार मिलता था जहाँ भी वो जाती थी। लेकिन वो जो वो एक मतलब सिंगर थी, लेकिन वो ऑटो ट्यून यूज़ करती थी, वो उस पर बहुत डिपेंड करती थी और उसके लिए वो ठीक था तब। फिर जब वो राधे से मिली, जो उसका प्यार था, उससे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। और जब वो संगीत सम्राट बन जाता है, उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसको अभी मीडियोकर नहीं बनना, वो उब गई थी उससे। उसको एक सच्चा कलाकार बनना था, जो राधे था उसके सामने। और उसने वो यूज़ करके ये डिसाइड किया कि वो वापस जाएगी म्यूज़िक स्कूल, म्यूज़िक सीखने, क्योंकि अब वो मतलब उसको ऑटो ट्यून, ये सारे जो चीज़ें, उसका सहारा नहीं लेना था। और मेरे ख्याल से ये एक डिसीजन लेना, ये बहुत मैच्योरिटी लगती है इसके लिए। तो जब मैंने प्रेप भी स्टार्ट किया था तमन्ना शर्मा के लिए, मैंने ये ध्यान में रखा था, आनंद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे बात करके, कि मैच्योरिटी जो है वो फाउंडेशन होना चाहिए और फिर उसके ऊपर से हमने बिल्ड करना चालू किया। तो जो सीज़न 2 में है, अगर आप देखेंगे, और होपफुली आपने देखा है ऑलरेडी प्राइम वीडियो पर, जो तमन्ना शर्मा 2.0 है, वो एक चैप्टर 2 है उसके लिए, वो मैच्योर है। उसमें बहुत एम्पैथी है, जो ये सारी चीज़ें ना एक सच्चे कलाकार में आती हैं। लेकिन अभी वो मैच्योर हो गई है, वो एम्पैथेटिक हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि वो परफेक्ट है, कि वो मतलब कोई फ्लॉड पर्सन नहीं है। उसमें फ्लॉज अभी भी हैं, उसमें खामियां अभी भी हैं, और वो डिस्कवर करती जाती है। और जिन जिन से वो मिलती है सीज़न 2 में, वो राधे हो, वो अयान हो, जो भी कैरेक्टर से वो मिलती हैं, वो उसे रियलाइज़ कराती हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। तो वो थोड़ा बहुत मेरे बारे में। इसमें टीचर प्ले कर रही हैं आपकी जी, दिव्या दत्ता। बिल्कुल दिव्या दत्ता अपने आप में एक अच्छी दिग्गज कलाकार है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सीखने मिला आपको उनसे? अरे बहुत कुछ, मतलब जो अगर आपने सीज़न 2 देखा है तो आपको एक जो मेरे लिए स्टैंड आउट है, वो है नंदिनी और तमन्ना का जो एक ट्रैक है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और मैं विश करती हूँ कि हम सबके लाइफ में ऐसे एक टीचर रहे। और मेरे लिए, आई थिंक पर्सनली, तमन्ना के लिए नंदिनी थी और मेरे लिए दिव्या मैम थी। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू दिव्या मैम अ लॉट एज एन एक्टर। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि दिव्या मैम इज़ प्लेइंग दिस कैरेक्टर। और वो इतनी मतलब गिविंग है एज अ पर्सन, और इतनी वार्म है, क्योंकि जब आप देखें उन्हें और जो उनका काम है अब तक, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो मैं इनिशियली थोड़ी सी, मतलब मैं बहुत सेमी सी, मैं आके बैठ के अपने लाइंस करके चली जाती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि क्या हो गया तुम्हें, वाई यू सो फॉर्मल विथ मी, और पूरा मुझे शेक किया, और आज हम दोस्त हैं। सो टू हैव दैट इक्वेजन, आई फील वेरी ग्रेटफुल टू हर। और जिस उनके साथ लाइंस करके, सीन वर्क करके, वो जो एक रियलाइजेशन होती है ना, वो कुछ अलग ही होता है। सो आई फील वेरी लकी। और जो सीख हैं एक्चुअली सीज़न 2 में तमन्ना के लिए, वो इतने प्यार से दिव्या मैम ने अपने कैरेक्टर के थ्रू मुझे समझाया है, जो सिर्फ तमन्ना को ही नहीं, श्रेया को भी समझ में आ गए। कि वो एक बात है जो मेरे साथ रहा है, वो है कि हम लोग आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं। सो सब लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, दिस इज नॉट गुड इनफ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पर जिस कोई आपके सामने आके बोलता है कि फॉर 1 सेकेंड जस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर इनफ, आप काम हार्ड वर्क कीजिए,
पर यू आर इनफ बस, और वहाँ से आप आगे बढ़िए। फिर आप सोचिएगा मत कि आई एम गुड इनफ, कंपैरिजन, ये वो। एंड आई थिंक वो सीख जो है, जो तमन्ना को मिलती है, वो श्रेया को भी मिली है। एंड थैंक यू टू दिव्या मैम फॉर। आपको कितना प्यार मिल रहा है सीजन 2 से? तो एक्चुअली फाइनली सर जो हुआ, जो 13 दिसंबर हमारा जो शो है बंदिश बैंडिट्स, जो कि प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हुआ है, उस दिन पे मेरा फ़ोन जो है वो खो गया था सुबह सुबह। फिर बहुत घंटों के बाद और ढूंढने के बाद मुझे अपना फ़ोन मिला, और फिर मैंने देखा कि जो मिस कॉल्स थे, मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पे, और जो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि 4 साल पहले जो मुझे मैसेजेस मिले थे, शायद से मैं तभी इंस्टाग्राम इतने अच्छे से नहीं जानती थी तब, तो मैंने कुछ मैसेजेस मिस किए थे। उन सेम लोगों ने अभी 4 साल के बाद मुझे सीज़न 2 पे भी मैसेज किया है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे नए व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, क्योंकि उनको मेरा कैरेक्टर आर्क जो है बहुत पसंद आया है। और जो स्टैंड आउट हम सब के लिए एज अ टीम ऑफ बंदिश बैंडिट्स ये है कि हमें एक बहुत अच्छा ऑनसॉम कहा जा रहा है, और जो स्टोरी है, जो कहानी है, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट की कहानी है, बहुत सारे आर्टिस्ट की कहानी है एक्चुअली, और वो लोगों को मतलब वो छू रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा जो म्यूज़िक है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, तो जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और हम बस आभारी हैं ऑडियंसेस के, क्योंकि मेरा मानना है कि सीज़न 2 जो है वो एक लव लेटर है ऑडियंस के लिए, जो उन्होंने प्यार हमें सीज़न 1 के लिए दिया था। और हम लोग डरे हुए थे, क्योंकि सीज़न 2 कभी कभी लोग बोलते हैं कि शायद से लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्हें सीज़न 1 से भी कुछ को ज़्यादा पसंद आया, तो हमारे लिए ये बहुत ही मोटिवेटिंग है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।